सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर सविता टांक, सहायक आचार्य हिंदी। आज मैं कक्षा बीए पार्ट सेकंड के लिए पेपर सेकंड में, जो कि हमारा नाटक और निबंध का है, उसके अंतर्गत आज हम रक्त ध्वज नाटक के बारे में बात करेंगे, उसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे। रक्त ध्वज, आपका पूर्व के व्याख्यान में मैंने रक्त ध्वज नाटक की समीक्षा बताई थी। आज हम रक्त ध्वज नाटक के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर द्वारा रचित रक्त ध्वज नाटक अपने कथानक में 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध काल की ऐतिहासिक गाथा और उसके कारुणिक दृश्य को समाहित किए हुए है। इसमें नाटककार ने भील और बंजारा जैसी निर्धन जातियों पर हुए अन्याय और शोषण के साथ उनमें जागृत स्वतंत्रता और समानता की भावना को मुखरित करने का प्रयास किया है। नाटककार ने जहां मानगढ़ के हत्याकांड को इसमें प्रमुख प्रसंग के रूप में उभारा है, वहीं उद्देश्य के रूप में भगत पंथ के सिद्धांत और गोविंद स्वामी को आकर्षक स्वरूप प्रदान किया है। यह नाटक अन्याय, शोषण और निर्धनता के बीच जीवन संघर्ष करने वाली जातियों की एक गाथा है, जो समय पाकर जागृत होती है, लेकिन उन्हें अन्याय और अत्याचारों का शिकार होना पड़ता है। लेखक ने उनमें समानता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान की भावना जगाने का प्रयास किया है, ताकि वह उच्च वर्ग की भांति अपना जीवन जीने का अधिकार प्राप्त कर सके और राष्ट्रीय धारा में संगठित होकर अपना जीवन यापन कर सके। नाटककार का कोमल मन राजस्थान की उपेक्षित भील और बंजारा जातियों के प्रति संवेदनशील रहा है। जो भील और बंजारा जाति आज भी महाराणा प्रताप की अंतरात्मा के रूप में होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। वह निर्भीक है और कर्मठ जाति, जिसमें हमारी आदि संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक प्रवृत्ति अक्षुण्ण धारा के रूप में प्रवाहित होती रही है, वह ही आज अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत है। क्या कारण है कि वह निर्धनता के अभिशाप से ग्रस्त समाज वनवासी बने हुए हैं? इसी भाव से प्रेरित होकर नाटककार इस रचना का सृजन किया है। नाटककार ने स्वामी गोविंद गिरी के माध्यम से अपने उद्देश्य की ओर संकेत करते हुए कहा है। गोविंद स्वामी राष्ट्रीय चेतना का अग्रदूत था। उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चेतना का दिव्यालोक उपेक्षित और निर्धनता के अभिशाप से ग्रस्त वनवासी जनता में फैलाया था। वह स्वामी दयानंद सरस्वती के संपर्क में आए थे। उनकी चेतना से उसमें नवीनोत्साह और उमंग पैदा हुई थी। संप सभा उसी का परिणाम था। वह उपेक्षित, पिछड़ी, गवार और निर्धन भील जाति को सम्मान से जीने का गुरु मंत्र देते हैं और अलग जगाते घूमते हैं। इस कारण गांव-गांव में जन जागृति का आलम तैयार होने लगता है। रक्त ध्वज नाटक में नाटककार ने भील व बंजारा जाति की स्थिति को वर्णित करके यह बताने का प्रयास किया कि इन जातियों को भी स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। इन्होंने अन्याय और अत्याचार का विरोध करने के लिए अपनी बिखरी हुई शक्ति को संगठित करने का प्रयास ही नहीं किया था, बल्कि अपने आप पे होने वाले अन्याय, शोषण के विरुद्ध एकत्र होकर अहिंसात्मक रुख अपनाया था, जो एक सामाजिक प्रश्न है। आज के परिवेश में भी इसकी आवश्यकता प्रतीक होती है, क्योंकि स्वतंत्रता से सबको जीने का अधिकार है। प्रगति करना और अस्तित्व की रक्षा करना
सबका अपना पुनीत कर्तव्य है। नाटककार ने यह स्पष्ट करना चाहा कि वर्ग भेद की भावना संकीर्णता की निशानी है। कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता, सभी को शोषण मुक्त होकर समानता के अधिकार पर जीने का हक मिलना चाहिए। नाटक की इसी प्रासंगिकता को जागृत करते हुए गोविंद स्वामी दिखाई पड़ते हैं। वह उद्देश्य के रूप में कहते हैं कि प्रत्येक की कामयाबी प्रयत्न करते समय तक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रयत्न करो, तन मन से प्रयत्न करो। हालांकि पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, यह सच है, परंतु यह भी उतना ही बड़ा सच है कि पांचों उंगलियों में एक सा ही रक्त बह रहा है और उनमें से किसी को काटकर अलग नहीं किया जा सकता, ना उनमें से कोई किसी का शोषण करता है। सब मिलकर रहते हैं, उनमें कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है। नाटककार ने अपने उद्देश्य कथन के रूप में स्वराज्य का संदेश दिया है। स्वराज्य का सही अर्थों में जीवित रहने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तभी उन्होंने दित्या की माँ से कहलवाया है कि सुना है कि पढ़ना वह ताबीज़ है जिससे आज़ादी की हवा का एहसास होता है और दुख दारिद्र्य दूर होता है। दित्या की पत्नी सरस्वती कहती है, माँ ठीक कह रही है दित्या, मैं भी पढ़ने जाती हूँ। अब तो कुछ बाँचना भी आ गया है। पढ़ा है कि अपनी आज़ादी के लिए युद्ध करना मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने स्वराज्य का संदेश दिया, स्वराज्य के काम में जुट जाओ, स्वराज्य के लिए मर मिटना सच्चा धर्म है। इस कथ्य में नाटककार ने यह कहा है कि स्वतंत्रता का सही अर्थों में समझने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। इससे ही मनुष्य अपनी अस्मिता को पहचान पाता है और अपने आप को अन्याय और शोषण से मुक्त कर पाता है। नाटककार का मूल उद्देश्य है कि अन्याय, अत्याचार और शोषण को सहना पाप है। इसके विरुद्ध हमें सशक्त और संगठित होकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन इस आवाज़ का मूल उद्देश्य अहिंसात्मक ही होना ही चाहिए, क्योंकि घृणा को घृणा से नहीं, प्यार से जीता जा सकता है। इसी लक्ष्य को लेकर गोविंद स्वामी चले हैं, इसलिए उनका ध्वज है। अहिंसा का प्रतीक बनकर शांति का संदेश वह देते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि रक्तध्वज नाटक हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के माध्यम से अन्याय, अत्याचार और शोषण के प्रति आवाज़ उठाकर स्वतंत्रता, समानता और संगठित होकर अहिंसात्मक तरीके से जीवन को जीने की जागृति पैदा करता है। धन्यवाद बच्चों।